कि जब आपकी बेटी वर्दी पहनेगी तो बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लगेगी। अच्छा, आप इतनी सीधी सादी भोली भाली लग रही हैं, दरोगा बनने के बाद लोग आपसे डरेंगे ही नहीं? डरेंगे, जरूर डरेंगे, ट्रेनिंग मिलेगा ना। क्या बात है, कितनी प्यारी दरोगा बनने जा रही है हमारी बिहार की बेटी। इसके भाग्य से ज्ञान बिंदु मिला और मेंस निकाली। जब आप पटना आ रही थी तो मम्मी कुछ बोली थी आपको? मम्मी क्या बोलेगी, बस मम्मी को रहता है कि अच्छे से रहना, इधर उधर मतलब वो बस मतलब जो मम्मी लोग का रहता है कि आप बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, तो मम्मी तो बहुत सिखाती होगी कि बेटा पढ़ने में अच्छे से रहना, ज़्यादा दोस्ती मत करना, लड़कियों से भी दूर रहना, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। खुद में भी ये होना चाहिए कि आप मतलब कुछ ऐसा करके कि अपने घर वालों को विश्वास दिलाइए ताकि वो भी आप पे एक विश्वास बना सके, तभी आप कहीं भी आप जा सके, तो आपके गार्जियन का कोई रोक टोक ना हो। वो चीज़ आप खुद बनाना पड़ता है, लड़की लोग खुद बनाना पड़ता है। ज़्यादा प्यार कौन करते हैं, पापा जी या मम्मी जी? दोनों करते हैं। कहाँ से आई है आप? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया से आई है। क्या बात है, अररिया की बेटी है और ज्ञान बिंदु से पढ़कर दरोगा बन गई है और आज अपने पिताजी के साथ आई है। क्या करते हैं अंकल जी आप? जी सर, हम व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं, क्या का व्यापार करते हैं? हम आयुर्वेद दवा का व्यापार करते हैं। आयुर्वेद दवा। अररिया के हैं आप? जी, अररिया डिस्ट्रिक्ट फारूसगंज के रहने वाले हैं। अररिया का जो जगह है, हम लोग बहुत बार अररिया गए हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत झुग्गी झोपड़ी है, मिट्टी का घर है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं है, मतलब बहुत पिछड़ा टाइप का लगता है। तो वहाँ से आप अपनी बेटी को दरोगा बनाई, बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। कैसा लगा जब बेटी दरोगा बनी? बहुत अच्छा लगा। ये सपना आपका था या बेटी का था? ये सपना मेरा था, उसके बाद बेटी का था। आप इकलौती बहन? नहीं, मेरी एक और छोटी बहन है, मेरे बाद मेरे एक भाई है, उसके बाद बहन है मेरी, बड़े हम हैं। आप 3 भाई बहन? जी हाँ, सबसे बड़े हम हैं। जब बेटी बोली कि हमको पटना में पढ़ना है तो क्या सोचे आप? क्या सोचे, पढ़ो। पढ़ने वाले विद्यार्थी को कैसे रोका जाए? आजकल का माहौल है कि लड़कियों को लेकर के लोग, माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते, डरते हैं कि बच्ची बाहर पढ़ेगी तो कुछ हो ना जाए या बच्ची ना बिगड़ जाए। आपको अपनी बच्ची पे पूरा भरोसा? पूरा भरोसा था। पढ़ने में तेज थी, घर पे पढ़ती थी? एकदम पढ़ती थी। पहला तो घर पर ही प्री निकाली थी 2213 में। अच्छा, पहले भी निकाली थी? 2213 में इसका चूँकि मेरिट नहीं बना था, बाकी प्री और मेंस और फिजिकल तीनों निकाली थी। उसके बाद हमको ज़्यादा विश्वास हुआ कि घर पर रहकर जब भी फ्री कर सकती है तो फाइनली सिलेक्शन ले सकती है, इसलिए इसको पटना भेजा। मुझे लगता है अभी बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या तक पढ़े लिखे हैं? हम BA हैं। ये पढ़े लिखे हैं? जी जी। जब आप पटना आ रही थी तो मम्मी कुछ बोली थी आपको? मम्मी क्या बोलेगी, बस मम्मी को रहता है कि अच्छे से रहना, इधर उधर मतलब वो बस मतलब जो मम्मी लोग का रहता है कि आप पटना में रहती थी तो मम्मी ज़्यादा फ़ोन करती थी कि पापा? घर दोनों, मम्मी पापा दोनों से बात होता था मेरा, ऐसा नहीं। ज़्यादा प्यार कौन करते हैं, पापा जी या मम्मी जी? दोनों करते हैं। दोनों। आप बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, तो मम्मी तो बहुत सिखाती होगी कि बेटा पढ़ने में अच्छे से रहना, ज़्यादा दोस्ती मत करना, लड़कियों से भी दूर रहना, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। वो सब मतलब पेरेंट्स तो है एक तरह से जो सही डायरेक्शन होता है वो दिखाते ही हैं। माता पिता का बात सुनती थी, समझती थी? जी हाँ, समझते थे। और खुद में भी ये होना चाहिए कि आप मतलब कुछ ऐसा करके कि अपने घर वालों को विश्वास दिलाइए ताकि वो भी आप पे एक विश्वास बना सके, तभी आप कहीं भी आप जा सके, तो आपके गार्जियन का कोई रोक टोक ना हो। वो चीज़ आप खुद बनाना पड़ता है, लड़की लोग खुद बनाना पड़ता है। ऐसी बेटियां प्रूफ करती हैं कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, घर से निकल के कुछ बन सकती है। क्या बोल रहे थे? नहीं, अब पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो शुरू से ही पता चल जाता है। विद्यार्थी को तो आपको पता था कि आपकी बच्ची पढ़ने वाली है, कुछ करने वाली है? जी 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 जी। जब आपकी बेटी वर्दी पहनेगी तो बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लगेगी। क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या मेरी बेटी करे वर्दी पहन? अब वर्दी पहनकर हम यही चाहेंगे हमारे समाज में बदलाव हो, सभी लड़कियों में बदलाव हो, सभी लड़कियों पढ़े लिखे और इस मुकाम पर पहुँचे। यही अभी नौकरी हो गया, अभी शादी ब्याह का तो नहीं सोचेंगे ना? एक दिन तो करना ही है, अभी तो फिलहाल नहीं, 2-3 साल तो नहीं, लेकिन एक दिन तो करना ही है। लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं बेटी को। जी जी, कि जैसा पिता रहे तो हर बेटी अपने लाइफ में कुछ बन सके, कुछ कर सके। एकदम सपोर्ट होना चाहिए। अगर अभिभावक का सपोर्ट नहीं होगा तो किसका होगा? होना चाहिए। आज गर्व है कि आज ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनको सम्मानित किया गया है। बहुत गर्व हुआ, बहुत। यहाँ पे पढ़ाई उड़ाई अच्छा लगा था? बच्ची क्या बताती? जी, हम तो ये आपको बोले ना कि पहली बार जो ये प्री निकाली थी, घर पर ही पढ़कर निकाली थी, तो दूसरी बार इसको हम पटना भेजे ज्ञान बिंदु, चूँकि इसके भाग्य से ज्ञान बिंदु मिला और मेंस निकाली और 2213 में ये मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकी। तो हमको लगा कि ये भाई जब घर में पढ़कर इतना कर सकती है तो निश्चित रूप से ही निकाल लेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, एकदम आराम से पढ़ो, और हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं और बेटी को पढ़ाएं, और भगवान जो बहुत बड़े हैं
वो सुन लिए। कौन बताया था ज्ञान बिंदु के बारे में? जी हम यहाँ पे जब आए थे तो एक वहीं की मतलब मेरे घर की तरफ की थी, तो वो बताई थी यहाँ पे टेस्ट के बारे में, जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट चलता है तो उसके बारे में बताई थी। तो उसके बाद से हम फिर यहाँ जब हम आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जब सहयोग पूरा मिला। जी पटना में जब हम पहली बार आए इसी कोचिंग में, उसके बाद हम आज तक ना किसी टीचर का नोट्स उठाए ना किसी कोचिंग में कदम रखे, बस यहीं रहे और यहीं से सब कुछ हो गया मेरा। अच्छा, आप इतनी सीधी सादी भोली भाली लग रही हैं, दरोगा बनने के बाद लोग आपसे डरेंगे ही नहीं? डरेंगे, जरूर डरेंगे, ट्रेनिंग मिलेगा ना। क्या बात है, कितनी प्यारी दरोगा बनने जा रही है हमारी बिहार की बेटी, नाम रोशन कर रही है भाई, अररिया का नाम रोशन कर रही है और ऐसे ही खूब तरक्की करे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बच्ची को समझे और आप भी खूब आगे बढ़े अपनी बच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद।